आप कुछ भी कर भी अभी तो आपका ये एक ही हाथ है, फिर आपका दूसरा हाथ भी हिलने लगेगा, फिर पूरा शरीर आपका हिलने लगेगा, आप चल नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे। ये सब उन्होंने तभी बोल दिया उन्हें था। हाँ उन्होंने सब ऐसे कहा था, मतलब आगे का बता दिया था उन्होंने कि आपको ऐसा हो सकता है। मैं तो सुनती घबरा गई, क्योंकि एकदम आप इतने सोशल हैं और एकदम बंद हो गए, तो जीवन मतलब नर्वसनेस आ जाता है, निराशा आ जाती है, निराशा आ जाती है। निराशा आ जाती है क्योंकि अब कुछ नहीं रहा अपना, अब कुछ नहीं कर सकते, बस जिंदगी जीना है। तभी उन्होंने गारंटी ली थी क्योंकि आप बिल्कुल ठीक करते हो, आप घबराना मत। आपको उन्होंने गारंटी दी है बिल्कुल तो आपको पूरा ठीक कर पूरे दिया। बिल्कुल कि 10 साल तक इतनी खतरनाक बीमारी से जूझने के बाद भी आपने कदम उठा के देखा कि नहीं, अभी भी एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद हम ठीक हो जाए। वेलकम बैक ऑन द सेकंड इनिंग पॉडकास्ट। हमारी आज की गेस्ट मिसेस मीनाक्षी जोशी है, जो कि पार्किंसन डिजीज की एक पेशेंट है। पार्किंसन एक बीमारी है जिसमें ब्रेन के टिश्यूज, ब्रेन के किसी एक साइड के टिश्यूज परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं और फर्दर अलग अलग टिश्यूज भी डैमेज होने लगते हैं। इसमें बॉडी शिवर करती है, मूव करती है, स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी दिक्कत आती है एंड मैनी केसेस में, बहुत सारे केसेस में इसका कुछ इलाज नहीं होता एंड उसके विजुअल्स इट्स रियली डिस्टर्बिंग। इट इज़ नॉट अ ईजी डिजीज़, इट्स नॉट अ ऑर्डिनरी डिजीज़। मीनाक्षी मैम को पिछले 12 साल से बीमारी है और उनको ये बीमारी जब उनकी 60-62 की एज थी तब लगी, और उसके बाद उस बीमारी की वजह से उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, और उसके बाद जब उन्होंने अपनी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज किया, अपना डॉक्टर चेंज किया, अपने मेडिसिन चेंज करे, उसके बाद जब उनको इम्प्रूवमेंट हुआ, उनका वो वाला फेज़ कैसा था, उनको फ़ायदा कैसे मिला और उस फ़ायदा मिलने की उनको खुशी कैसी थी, और उन 10 साल में उनको दुख क्या क्या थे, हमने इन सभी चीज़ों के बारे में उनकी इस पूरी कहानी को आज कवर किया। बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके इस पॉडकास्ट में। सो इस एपिसोड को एंड तक देखिएगा, उनकी बीमारी के बारे में पता चलेगा, उनकी कहानी के बारे में पता चलेगा और कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। सो वॉच दिस टिल द एंड एंड स्टे ट्यून्ड। मीनाक्षी मैम नमस्ते। नमस्ते और वेलकम आपका सेकंड पॉडकास्ट में। थैंक यू, आपने अपना समय दिया और आज हमसे बात कर रही है। सबसे पहले आप अपनी इस, जो आपको ये पार्किंसन की बीमारी थी, ये कब लगी, कौन सी एज में लगी और मतलब कैसे शुरू हुई, धीरे धीरे एकदम से कैसे आ गई? करीब ये 10-12 साल पहले की बात है। अच्छा। मतलब शुरुआत में तो मेरा दाया दाया हाथ हल्का हल्का कांपता था। तो मैंने कहा, मैं समझती रही कि ये क्षण इन्हीं दिनों की बात है, दिनों की बात है, तो मैं समझती रही कि क्षण के कारण ऐसा होता होगा और मुझे बीपी भी है। अच्छा। तो मैं समझती ये रही कि बीपी के कारण आता होगा। मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, शुरू में तो धीरे धीरे कांपता रहा, कभी कभी कांपता रहा, फिर आगे चल के रोज ही कांपने लगा। तो मुझे इतनी परेशानी होने लगी कि काम करना भी मुश्किल हो रहा था। पर मैं डॉक्टर के पास गई नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं ये बीमारी हो सकती है। एक दिन हमारे अति घनिष्ठ मित्र, मतलब पारिवारिक मित्र, काफी दिनों बाद आए, मिस्टर देशपांडे और मिसेस देशपांडे। उनका हमारा मतलब घर जैसा संबंध है बिल्कुल। मेरे मिस्टर को बधाई जैसा मानते हैं। वो लोग बाहर गए हुए थे इसलिए आ नहीं पाए, तो काफी दिन बाद मिले हम लोग। जब उन्होंने देखा कि मेरा हाथ कांप रहा है तो मिसेस देशपांडे बोली, भाभी आपका हाथ कैसे कांप रहा है? मैंने कहा काफी दिनों से कांप रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों कांप रहा है। तो बोले अपन डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाने इतना कोई खास नहीं। बोले नहीं, आपको ऐसा लग रहा है खास नहीं है, तो ये कुछ अलग बीमारी है। वो काफी बीमारियों के बारे में जानती थी, मतलब काफी इंटेलिजेंट है वो, काफी इंटेलिजेंट। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा। उन्होंने दूसरे दिन ही मुझे अपनी कार से
दोनों मिस्टर और मिसेस ने बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए हैं। और आपको है ना न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा, ये नॉर्मल बात नहीं है। किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना हाँ, पड़ेगा। हाँ। अच्छा। ये नॉर्मल बात नहीं है। इनका ठीक है, जैसे आपको जिस लीजिए, क्योंकि वो हमारे अति घनिष्ठ है, उन्होंने हर सुख दुख में हमारा साथ दिया है। तो बॉम्बे हॉस्पिटल में डॉक्टर आलोक मांड्या जी को दिखाया, उन्होंने भी सब स्टोरी पूछी कि आप किधर गए, किसी को इस तरह से कोई बीमारी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मतलब मैं तो मेरे मायके में किसी को थी, ससुराल में थी, मतलब घर में किसी को ऐसी किसी कुछ को नहीं। बीमारी नहीं थी। मैं फिर से पार्किंसन के बारे में जानती थी, पर देखा नहीं था कि इस तरह से भी होता है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने हिस्ट्री पूछी थी ये, और क्या मतलब और कोई तकलीफ है क्या? इनका और तो कुछ नहीं, बस ये हाथ कांपता रहता है। तो मैं परेशान होती हूँ, काम नहीं कर पाती, और कहीं आना हो तो मैं मतलब हिचक थी, लोग क्या कहेंगे ऐसा होता है। मैं दुकान बांध के जाती थी कि मुझे शर्म लगती थी कि मैं कैसे ये करूँ, टेस्ट करूँ किसी। तो उन्होंने सब जाना और कहा कि आपको MRI करना पड़ेगा और ये CT स्कैन करना पड़ेगा। तो एक बार डॉक्टर के पास गए थे कि रोज करते ना, फिर MRI करवाया, CT स्कैन करवाया, उसमें सिर के बाएं भाग में टिश्यूज मेरे मतलब डैमेज हो गए थे, काफी टिश्यूज डैमेज। तो फिर उन्होंने जब देखा तो बोले कि आपको है और ये बीमारी ठीक होती नहीं। उन्होंने शुरू में कहा कि बीमारी ठीक नहीं होती है, शुरुआत में ही बोल दिया कि हाँ ये ठीक नहीं होती है, और आपको काफी दिनों तक दवाई लेनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर मतलब उसके बाद ये ठीक नहीं हो, जो टिश्यूज खत्म हो गए वो तो फिर से नहीं आएंगे नहीं। इतना हो सकता है कि दवाई से जो टिश्यूज है अभी वो थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे, मतलब वो थोड़ा काम करेंगे, वो अपन बचा सकते थोड़ा, और धीरे धीरे वो डैमेज हो जाएगा। अच्छा। उन्होंने पूरी हिस्ट्री को अलग बता दी थी कि ऐसा होगा। हाँ, आप कुछ भी कर भी अभी तो आपका ये एक ही हाथ है, फिर आपका दूसरा हाथ हिलने लगेगा, फिर पूरा शरीर आपका हिलने लगेगा, आप चल नहीं पाओगे, कुछ काम नहीं कर पाओगे। ये सब उन्होंने तो अभी बोल दिया था। हाँ, उन्होंने सब ऐसे कहा था, मतलब आगे का बता दिया था उन्होंने कि आपको ऐसा हो सकता है। मैं तो सुनती घबरा गई, क्या करें, जो होगा तो उसको कुछ कर नहीं सकते, तो दवाई लेंगे और जितने दिन चल रहे हैं उतने दिन चलते रहेंगे। उन्होंने ऐसे तो काफी सपोर्ट भी किया मुझे, दवाई मतलब हर बार मुझे दीदी, तो जो होना था तो वो तो तय रहा, मतलब एक हाथ हिलने लगा, फिर दूसरा भी हिलने लगा, फिर पूरा शरीर हिलने लगा था। उन्होंने कुछ रीजन बताया कि ये कैसे हुई, आपको ये बीमारी कैसे लगी पार्किंसन की? ये मतलब टेंशन से मतलब आपको कोई टेंशन है क्या? अच्छा। मानसिक तनाव, स्ट्रेस, हाँ, इस वजह से हुआ था उनका? हाँ, उनका। अच्छा, तो तनाव है मुझे, तो फिर वो तो कुछ हो नहीं सकता, जो हो गया हम ये कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं उनके यहाँ जाती रही और करीब 10 साल तक दवाई ली उनकी। फिर उन्होंने आखिर में 10 साल बाद बता दिया कि आप खाने में कुछ नहीं हो सकता, दवाई आप काम नहीं करेगी, ऑपरेशन ही इसका इलाज है। उन्होंने सीधा ऑपरेशन के लिए बोल दिया 10 साल बाद? बिल्कुल। अच्छा, 10 साल तक कंटिन्यूअस दवाइयाँ चली, तो उससे कुछ इम्प्रूवमेंट, उससे कुछ सुधार तो नहीं, मतलब सुधार तो कुछ नहीं रहा, क्योंकि दोनों हाथ हिलने लग गए थे, पूरा शरीर हिलने लग गया था, कहीं जाती तो मुझे शर्म लगने लग गई थी, कहीं जाना आना, मतलब सामाजिक जीवन बिल्कुल खत्म हो गया था।
कहीं आना का नाम नहीं था। मतलब घर में एक रहती थी, एकदम नर्वस हो गई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। तो फिर 10 साल बाद उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ही इसका लास्ट इलाज है, और वो जो बॉम्बे में होगा। मुंबई में होगा। हाँ, वहाँ तो वो ही सब, अच्छा। और वो भी जसलोक में, हम्म, जसलोक में होगा। उसका करीब खर्च है 15 लाख रुपए। 15 लाख। हाँ, वो काफी जो ऊपर आया, मैं तो सुन के सुनने लगी। तो उससे उन्होंने क्या कहा कि कंप्लीटली ठीक हो जाएगा? हाँ, आप 5-10 साल अच्छे से मतलब जी पाओगे, आप जीवन जी सकोगे 5-10 साल ऑपरेशन एक करने के बाद। अच्छा, 5-10 साल चल जाएगा? हाँ, ऐसा अच्छे था? से जी सके, घूमना फिरना, घूमना फिरना कर सकते थे, कहीं बाहर जाना हो तो जा सकते हो। और उन्होंने इतना भी कहा, उन्होंने काफी मेरी सहायता करी, क्योंकि हाँ मैं चलूंगा आपके साथ। उन्होंने मुझे अपनी मतलब मम्मी जैसा ही समझा, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया उन्होंने मुझे। बोले मैं चलूंगा, मैंने कहा मेरे वॉलंटियर कोई नहीं है, हम दोनों ही हैं, तो हम मतलब ये करूँगी। और 15 लाख है ना, बहुत ज्यादा। उसका फिर भी और भी पैसा लगेगा, तो मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपकी हर तरह से सहायता करूंगा, आप करिए। मतलब मुझे लगता नहीं कि आपके प्रॉब्लम ऐसे कि आपको कोई ये होगी, आप मतलब खर्चे करिए, 5-10 साल आप अच्छे से जी सकते हैं। जो आज आप मतलब ऐसे हालत में है, उससे बेटर। तो इनका मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता नहीं। वो एज भी हो गई है, एज है, कहाँ घूमना, हम लोग काफी घूम लिए हैं, तो मुझे तो कोई इसमें, मेरे तो ऑपरेशन में नहीं हूँ। और मुझे ना काफी लोगों ने भी कहा था कि मतलब अब जब एलोपैथी कुछ कर नहीं रही है, अब उन्होंने था खाली डॉक्टर साहब ने, तो तुम होम्योपैथी का इलाज करो, उसमें काफी लोगों को फर्क मिला होम्योपैथिक से। मतलब हर कोई मुझे ये कहता कि तुम होम्योपैथिक का इलाज कराओ। अब ये तो कुछ मतलब ये नहीं हो रहा है इससे, एलोपैथिक से 10 साल में कुछ खास हुआ नहीं, और बढ़ता ही गया ना, उन्होंने पहले कहा। और बढ़ता ही है, जैसा उन्होंने कहा था वैसे। बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ मैं ये सोचती हूँ चलो जाना यही जो चल रहा चलने दो। पहले तो मैं फेयर नहीं थी होम्योपैथी के, पर बाद में जब सबने कहा कि देखो तो सही, लेकर तो देखो, तो फिर मैंने हमारे सामने जो पाराशर है, वो मैंने पहले उनका इलाज किया, हल्के हल्की खांसी बुखार के लिए, मतलब परिचित थे वो अच्छे से, तो मैंने कहा दूर क्यों जाओ, फिर जो पास में क्लिनिक है वहीं दिखा, हाँ वहीं दिखा देती हूँ। और एक दिन अचानक क्या ये इस बीमारी में क्या बैलेंस नहीं जमता। अच्छा, बैलेंस मतलब आप खो देते, मतलब आपको ये पता नहीं पड़ता कि कब आप गिर जाओगे। एक दिन सुबह बर्तन लिया कि दरवाजा खोलने एकदम बैलेंस होके गिर पड़ी, दरवाजा खोलने गए और बैलेंस गया और गिर गए। हाँ, तो आंखों में काफी लगा कि पूरी आंख मेरी यहाँ से मतलब फट गई थी, तो पूरी आंख खरीदी हो गई। मैंने कहा चलो ये मौका है डॉक्टर को दिखाने का, तो मैं उन्हीं के पास गई आंखों के इलाज के लिए। फिर उनको ये बताया कि मुझे ये तकलीफ है, तो ले आंखों का अपन इलाज कर लेते, उसके बाद अपन पार्किंसन का करेंगे इलाज। बिल्कुल। फिर 8 दिन तक तो आपका इलाज चलता था, वो ठीक हो गया, फिर दवाई चालू कर दी। फिर मैं 8 दिन की दवाई दी थी, मैं 8 दिन बाद गई तो वो देखते रहे, 8 दिन बाद आप गई तो वो देखती रह रहे आपको? हाँ, इतना इम्प्रूवमेंट हो गया? हाँ, वो मुझे देखते रहे, आपको कितना चेंज आ गया है, नहीं तो वो मतलब 8 दिन में मुझे काफी फर्क हो गया था। सिर्फ 8 दिन की उनकी दवाई से? हाँ, बहुत। और आज तो मैं करीब 2 महीने हो गए, मैं आज एकदम ठीक हूँ, मुझे हिलना हाथ
अपना था और मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ, कहीं आना जाना हो तो मुझे कोई शर्म नहीं लगती अब, मैं अच्छे से आ जा सकती हूँ। तो जो भी श्रेय है वो डॉक्टर पाराशुर जी को जाता है। और मेरा देख के मेरी भाभी को भी ये बीमारी है तो उन्होंने उनका इलाज चालू कर दिया, उनको भी 15 दिन हो गए तो वो भी काफी ठीक है। तो मतलब सही में मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन पहले शुरू से ही होम्योपैथी लेते तो ज्यादा अच्छा। तो इतने 10 साल अपने को ये परेशानी नहीं उठानी पड़ती। और डॉक्टर साहब भी खुश है कि चलो मैं पेशेंट को अच्छे से कर रहा हूँ। उन्होंने देखो गारंटी दी थी, मैं जो पहली बार गई तभी उन्होंने गारंटी दी थी कि मैं आपको बिल्कुल ठीक करके रखूंगी, आप घबराना मत। आपको उन्होंने गारंटी दी है बिल्कुल तो आपको पूरा ठीक कर पूरे बिल्कुल। चलो बात तो आज मैं एकदम नॉर्मल हूँ और खुश हूँ है। अपने जीवन से कि जो मुझे परेशानी थी वो मैं धीरे धीरे जा रही है। दूर हूँ और मैं अच्छे से नॉर्मल जीवन जी सकती हूँ। एक समय पे आपने ये एक्सेप्ट कर लिया था, मान लिया था कि आपको ये बीमारी के साथ ही जीना है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब इसी के साथ जो भी होगा वो क्योंकि डॉक्टर ने जो होगा मैं आपको सब पूरी हिस्ट्री बता दी थी कि आपके दोनों हाथ भी जाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाओगे, दोनों पैर भी जाएंगे, आप मतलब एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप पत्थर बन जाओगे। क्या? पत्थर हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, मतलब बिस्तर पर उठे रहना पड़ेगा आपको, सिर्फ बिस्तर पे पड़े रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दिन मुझे देखना नहीं पड़ा डॉक्टर द्वारा से, कारण आज भी एकदम खुश हूँ और अच्छे से जी रही हूँ। तो सब पूरा श्रेय हुए उन्हीं को दूँ। अच्छा, आपको जब ये बीमारी लगी थी उसके पहले की अपने पूरे जीवन में आप एक हाउसवाइफ थी या आप वर्किंग वुमन? नहीं, हाउसवाइफ थी। तो आप उस टाइम पे तो घर के सारे काम करती होंगी और बाहर के भी और सोशल लाइफ भी होती है, सोशल लाइफ, घूमना फिरना और ये सब सब। और मैं सामाजिक जीवन में काफी इंटरेस्ट थी, आप काफी इंटरेस्ट था आपको समाज सोशल। बिल्कुल। और 60-62 की एज के बाद में वो पूरा खत्म हो गया। अचानक ही हुआ, अचानक मतलब ऐसे जैसे हाथ क्या पड़ा तो मैं नॉर्मल समझती रही, मैं बीमारी के बारे में जानती नहीं थी कि ये भी हो सकता है, पार्किंसन भी हो सकता है, कभी हमने सोचा नहीं था कि ये बीमारी हो सकती है, सिर्फ नाम सुना था, देखा नहीं। और आज मैं उससे निकल गई हूँ तो आज खुश हूँ अपने जीवन से। वापस अब आपकी जिंदगी ट्रैक पे आने लगी है, वापस आपके काम चालू होने लगे। बिल्कुल। और सोशल लाइफ में अभी भी आपको वो झिझक अब महसूस नहीं होती जो पहले बीमारी के वक्त हाँ बिल्कुल, मेरे सब बंद हो गया था, मैं कहीं गाना जाना पसंद नहीं करती थी और कोई आया तो भी मुझे शर्म लगती थी कि किस तरह से फेस कर रही हूँ। और काम में भी इतना डरनेस आ गया था, चलने में, काम में, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। तो दवाई से मुझे काफी राहत। आपको लगता है कि आपकी विल पावर ने कुछ योगदान दिया होगा आपके ट्रीटमेंट में, आपकी इच्छा ने कि आपको ठीक होना ही है? आपको लगता है ऐसा? जब आप नर्वस नहीं हूँ, नर्वस कभी नहीं हुआ? कभी नहीं नर्वस नहीं, ऐसा नहीं लगा कि अब जिंदगी इतनी खत्म हो गई, ऐसा नहीं लगा। अब जो शारीरिक व्याधि थी तो वो तो फेस करना पड़ी मुझे, पर मैं ऐसे मन से कभी नर्वस नहीं हूँ। तो हो सकता है जब आपका सब कुछ सोशल लाइफ और घर के काम वाम बंद हो गए होंगे उस समय मेंटल स्टेट आपकी कैसी रही थी? मतलब भले ही फिजिकल दिक्कत तो आ रही है बीमारी की वजह से, लेकिन मानसिक लेवल पे भी तकलीफ तो हुई होगी कि अब घुलना मिलना बंद हो गया है, शर्म भी आ रही है, वो एहसास तो था अंदर। बिल्कुल वो तो है, ये सब बंद हो गया था ना बिल्कुल, सब कहीं आना नहीं जाना नहीं, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती थी। तो एकदम जहाँ से अपन आए हैं वहां से एकदम बंद हो गए तो उसका फर्क तो पड़ता है। और सिलसिला 10 साल तक चला लगा। बिल्कुल। आपको ऐसा लगा कि उन 10 साल में जब आप
उन 10 साल के पहले की जिंदगी में अब जो जो काम करती आई थी और जहां जहां समाज में घुलती मिलती आई थी, वो उन 10 साल में बंद हो गया। तो उन 10 साल में आपको लगा कि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खो दिया? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एकदम आप इतने सोशल हैं और एकदम बंद हो गए तो जीवन मतलब नर्वसनेस आ जाता है ना, निराशा आ जाती है। निराशा आ जाती है। निराशा आ जाती है क्योंकि अब कुछ नहीं रहा अपना, अब कुछ नहीं कर सकते, बस जिंदगी जीना है। और उसके बाद जब आपका ट्रीटमेंट का मेथड चेंज हुआ, तो उसके बाद आपको एक पुनर्जीवन जैसा, बिल्कुल बिल्कुल नई लाइफ जैसा मिला, बिल्कुल, और वो सारी चीजें आपकी लाइफ में वापस से आई जो 10 साल के पहले थी। बिल्कुल। आपके आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन था उन 10 साल में और उन 10 साल के बाद जब आप ठीक होने लगी? अब जो भी मिलता है ना, तो वो हर कोई कितना चेंज हो गया, तुम्हें इतना चेंज हो गया, वो बहुत फर्क पड़ गया है। मतलब हर एक बोलता है ऐसा पर्टिकुलर कोई, हर एक में यही मतलब रिएक्शन है, बहुत चेंज हो गया तुम्हें। और जब मैं बीमार थी तो अरे कैसे लग रही हो तुम, बीमार तो हो गई और दुबली भी हो गई और मतलब कहीं आना नहीं जाना, मतलब एकदम ये हो गई बहुत, मतलब जो भी मिलता, कमजोर दिखती है। हाँ जो भी मिलता वही बोलता। मुझे आपसे ये पूछना है कि जब हमें ऐसी कोई बीमारी हो जाती है या फिर हम असहायक रहते हैं कि अपनी हालत खराब है, फिजिकली हो या मेंटली हो, बीमारी है, और वो भी ऐसी जैसी आपको थी, पार्किंसन जैसी, और वो भी इतनी लंबे समय तक, 10 साल तक, तब जब आस पड़ोस के लोग या परिवार वाले हो गए, रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदार या समाज की, सोसाइटी के लोग जब ऐसे में सिंपैथी देते हैं ज्यादा, तो उससे क्या भाव आता है? मतलब वो जब सिंपैथी मिलती है बहुत ज्यादा, तो उससे दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती है कि अब अपन कुछ काम कर नहीं रहे और वैसे अब दूसरे के भरोसे जीना है अपने को। नहीं, लेकिन जब सिंपैथी देते हैं सामने वाले, तब वो सिंपैथी से हमें, आपको कुछ ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा सिंपैथी मिलने से भी हमें बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ? बिल्कुल लगता था ना कि अब मतलब जीवन में कुछ रहा ही नहीं, अब दूसरे के भरोसे है और मतलब अपना जीवन कुछ नहीं रहा, अपना जीवन कुछ नहीं रहा ना, जो मैं करती थी, मतलब आना जाना मिला जुला, और वो कुछ नहीं रहा दूसरे के भरोसे। खुद का ऐसा कुछ रहा नहीं है, दूसरों के भरोसे। हाँ, दूसरे के भरोसे वो चुभती होगी बात। बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं कहीं भी जा नहीं पाती थी ना अकेले, मतलब मैं मतलब खुद के काम तो खुद ही करती थी, कहीं भी आना जाना हो खुद ही कर लेती थी। और अब मैं डिपेंड हो गई थी किसी पे, कोई मुझे कर ले जाए। और इतने साल तक आप अपने काम खुद से करती थी, तो पूरी इंडिपेंडेंट थी, और एकदम से आप डिपेंडेंट हो गई दूसरों पर, तो वो बात चुभती तो होगी। बिल्कुल। मेरे दिमाग में आकर चली जाती थी, मैं राजवाड़ा आकर चली जाती थी, कुछ शॉपिंग करना हो या कुछ भी, और तो मैं 10 साल में तो सब छूट गया था। 10 साल में सब छूट गया था, बाहर जाके सामान खरीदना, शॉपिंग करना, सब छूट गया, सब छूट गया था। मेरी छोटी बहन आती थी, हम लोग मैं उसके साथ चली जाती थी, अकेले जा नहीं पाती थी। जब मैं 10 साल पहले अकेले सब दूर घूम लेती थी, कहीं जाना हो, मेरा जीवन ही बदल गया था 10 साल। और फिर आपकी वापस से अब वापस से, तो आपने अब इस एज में भी, भले ही आपकी एज तो काफी ज्यादा है अभी भी, लेकिन उस 10 साल के प्रॉब्लम के बाद जब आपको राहत मिलने लगी है, ठीक होने लगे, तो क्या आप में वापस से कुछ जोश आ रहा है अंदर? बिल्कुल, मैं अभी शॉपिंग करके आई उसके लिए, तो पहले नहीं जा पाती थी, अकेले नहीं जा पाती थी, तो अभी अब अकेले जा रही हूँ। अब वो 10 साल की कसर आपको निकाल रही। अच्छा, तो नया जीवन ही मिला है मुझे ऐसे। आपको उससे एकदम अच्छे से यूज करके जीना है, इतने दिन अच्छे से जीना है, खुशी खुशी जीना। अब आपको
जैसे इतने साल तक आपके लिए सबसे बड़ा दुख तो यही था कि ये बीमारी है और इस वजह से आप डिपेंडेंट हो गई है। अब वो चीज धीरे धीरे खुल रही है। तो अब आपको क्या खुश करने लगा है? अब आपको किस किस चीज से खुशी मिलती है? सबसे पहले तो इससे अब ठीक हो रही है, सबसे बड़ी खुशी तो यही है। और इसके अलावा फिर अब आप अपनी खुशी के लिए क्या कर रहे हैं? एक तो मैं सब काम अपने कर सकती हूँ, घर के लिए और अपने लिए, और बाहर जा सकती हूँ, तो ये सबसे बड़ी खुशी है। और सबसे रिश्तेदारों से टूट गई थी, कहीं आना जाना नहीं था, तो वो लोग भी कम आने आते थे ना, अगर आप नहीं गए तो वो क्यों आएंगे। तो मतलब सबसे एक तरह से टूट गया ऐसा संबंध, आना जाना छूट गया था, वापस से बढ़ गया। हाँ, वे बुला सकती हूँ ना, खुद कर सकती तो भी बुला भी सकती हूँ। अच्छा लगता होगा? बहुत अच्छा लगता है एकदम। किसी को खाने में बुलाना मुझे बहुत पसंद है, तो अब मैं खुशी से बुला सकती हूँ। क्योंकि आप खुद अपने हाथ से बना के उनको खिला सकते हैं। अभी तक तो टिफिन आता था, टिफिन में खाना बना ही नहीं पाती थी, पर अब टिफिन तो फिर आता है, पर मैं खुद जो बनाना है मैं खुद बना लेती हूँ ना। किसी को बुलाना हो तो खुद बना लेती हूँ, ये अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और काफी अच्छी है आपकी कहानी। मतलब इस उम्र में आने के बाद भी आप में वो उत्साह है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोग गिव अप कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं कि अब मतलब मान लेते हैं कि ये बीमारी हमें है और हमको अब इसके साथ ही जीना है। लेकिन आपने एक बात जो मुझे अच्छी लगी और इंस्पिरेशनल लगी कि 10 साल तक इतनी खतरनाक बीमारी से जूझने के बाद भी आपने एक कदम उठा के देखा कि नहीं, अभी भी एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद हम ठीक हो जाए। और उस शायद और उस कोशिश की वजह से अब आप ठीक भी होने लगी। तो वो काफी नहीं, वो तो पूरा श्रेय डॉक्टर को ही दूंगी। उन्होंने आते से मुझे पहली बार मैं जब गई तभी उन्होंने मुझे सांत्वना दी कि आपको मैं 100% ठीक करके देखूंगी। तो ये भी समझ में हो कि आपको पाराशर डॉक्टर जैसे अच्छे डॉक्टर मिले और बिल्कुल पास में। और अभी भी मुझे मतलब ये करते कि आप मतलब वो आप एकदम मतलब इतने जल्दी कैसे ठीक हो, मतलब 2 महीने आश्चर्य में रहते हैं। हाँ, 2 महीने में आप कैसे ठीक हो, क्योंकि ये तो आपकी दुआ है। आप इसका सारा श्रेय आपको जाता है ना। मैं तो दवाई लेती रही, बस लाती तो कुछ नहीं, पर उन्होंने मुझे दवाई और उनके मन में भी होगा कि उनको ठीक करना है। तो आज मैं एकदम खुश हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, आपने अपनी स्टोरी शेयर करी और आपका समय धन्यवाद। आपने मुझे इस लाइक समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपकी स्टोरी काफी अच्छी थी, काफी इंस्पिरेशनल। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। मीनाक्षी मैम ने अपनी इस कहानी से, भले इसमें कितना भी दर्द हो, कितना नर्वसनेस हो, बहुत दिक्कतें हों, बट स्टिल उनकी इस कहानी से उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। इस एज में जाने के बाद भी हिम्मत ना हारना और एक्सेप्ट ना करना उस दिक्कत को जो उन्हें थी। वो चाहती तो 10 साल की उस कंसिस्टेंट प्रॉब्लम के बाद इस चीज़ को एक्सेप्ट करके उसके साथ परमानेंटली रहती, जो बहुत सारे लोग करते हैं अपनी रेगुलर लाइफ में भी। बट उन्होंने चेंज को स्वीकार किया, उन्होंने एक और कोशिश करी, उन्होंने एक और ट्राई करा, दैट वाई नॉट, क्यों नहीं, लेट्स डू दिस, लेट्स ट्राई दिस। और उनका वो क्यों नहीं, लेट्स ट्राई दिस वाला एटीट्यूड उनको कितना अच्छी ज़िंदगी दे गया बाद में, वो आज हमने सभी ने देखा। उनके अकॉर्डिंग उनकी प्रेजेंट कंडीशन एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड स्टेज में है, तो उनकी सीवियर कंडीशन को किस स्टेज में रही होगी। उनसे ये एक नेवर गिव अप या फिर अभी भी थोड़े बचा है, अभी भी कुछ बचा है, अभी भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाला एटीट्यूड सीखने को मिला। बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगर रेगुलर लाइफ में अप्लाई करने को देखें तो बहुत सिचुएशंस, बहुत सारी दिक्कतों से बचा सकती है। इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही किस्से,
ऐसे ही एक्सपीरियंसेस देखने के लिए सेकंड इनिंग पॉडकास्ट को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सी यू ऑन द नेक्स्ट फ्राइडे।